तो अभी आपको सिर्फ अपना प्रैक्टिसेस ब्रश अप करना है हाँ जी, है ना? हाँ जी। यस, बट हम आई वुड सजेस्ट कि आप एकदम ब्लैंक माइंड से वापस से शुरू करें, हाँ जी, क्योंकि जब हम एकदम नए सिरे से शुरू करते हैं ना, तो उसमें पैशन ज्यादा होता है और उत्साह ज्यादा होता है। तो जब हाँ हम जी। ज्यादा पैशन के साथ बाबू इधर आओ, करते हैं बाबू इधर आ तो जाओ, हमारे बाबू प्रैक्टिसेस इधर आ और जाओ, बेटर आंटी मेरे होते से हैं। बात करें आज। ठीक है। एंड हु एल्स इज देयर? विभा भाभी, मनीषा, मनीषा जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? Nobody seems to be mute. I think we will wait for another 5 minutes because by then everybody should join. आप किस किस के साथ किए अंजू जी मैजिक बुक सेशंस पहले? यू म्यूट। पहले एक बार एनी के साथ की है, अब दोबारा उसकी शुरू हुई है एनी की। एक हाँ। बार मृदुल मैडम के साथ की है। ओ वेरी नाइस। हाँ जी। तो और यूट्यूब से भी की हुई है। ओ वंडरफुल, मतलब आपको आपको विश्वास है इसमें, तभी आप बार बार करते हैं। Who else is there? Can we please switch on our video so that I can know who is there? हाँ अंजू जी, आपको विश्वास है मैजिक बुक पे पूरा? आपने अपने लाइफ में मैजिक्स देखे हैं कुछ, तब आपको हाँ जी, हाँ जी, पूरा विश्वास है। और भी कोई बुक करी है सीक्रेट सीरीज की, कि सिर्फ मैजिक बुक ही किया है? हाँ जी, वो कर रही हूँ, द पावर कर रही हूँ, अश्मीर मैम की पुराने वाली है, उस पे कर रही हूँ मैं। वो उनके। यूट्यूब में हाँ कर रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब पे कर रही हूँ। ओके, रोज वेरी के एक नाइस, एपिसोड देख के आराम से कर रही हूँ। वेरी नाइस। हाँ जी, और उनके अश्मीर मैम के अभी हेल्थ वाला, मनी वाला और रिलेशनशिप वाला चल रहा है ना जो, वो भी सुबह अटेंड करती हूँ। ओ वंडरफुल, हाँ जी, वंडरफुल, हाँ जी, वेरी नाइस। तो उसमें तब तो आपको फिर काफी कुछ पता है ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इट हाँ इज जी, ओनली दैट वी नीड टू ब्रश अप द प्रैक्टिसेस, राइट? हाँ जी। यस। Good afternoon, Rinku. How are you? Good afternoon. I'm good. I'm good. So is this your first session of Magic Book or have you done it before? I have done it, but just 2-3 days, and then I just left it. That was like I Oh, think 3-4 years back. so that means this is your first session A of the session, Magic I Book, would and this say. time I hope you will be committed and you will do it very regularly. Okay? Yes. No missing out on the practices, because if you miss out on the practices, you will go back 3 days. Okay. Okay, तो 3 दिन पहले की प्रैक्टिसेस से वापस से शुरू करना पड़ेगा, तो हम लोग एकदम रेगुलर रहेंगे प्रैक्टिसेस में. वी विल नॉट मिस आउट द प्रैक्टिसेस. ओके? Okay. So what do you know about law of attraction? Law of attraction is about like manifestation, like what we think or what we want. We just attract those things in our life. And how do you attract that? We do attract by thinking about it, by visualizing about it, and being in that energy forms. Like okay, meko mil gaya. That has happened. Then only like it just works. ओके, बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दैट यू हैव टू बी इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. ऐसा नहीं है कि हम बहुत सड़ू से फ्रेम ऑफ माइंड में है, ओहो बहुत ही एकदम दुखी आत्मा, एंड फिर हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है भगवान जी अब मुझे दे दीजिए. ओह प्लीज भगवान जी अब मुझे, रो रो के भगवान जी कुछ नहीं देते हैं. यू हैव टू बी इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. कभी कंप्लेंट नहीं करनी है, कि जो चाहिए उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचना है. अगर सपोज आपको, जैसे सपोज
आपको घर में कोई स्टाफ का चैलेंज है, हाँ, और आप हमेशा बोलते रहते हैं स्टाफ तो होते ही ऐसे हैं, उनसे तो कुछ काम ही नहीं होता है, वो लोग तो हमेशा आपको बैक स्टैबिंग में लगे रहते हैं। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे एंड फिर आप बोलेंगे कि नहीं भगवान जी, मुझे तो एक अच्छा स्टाफ चाहिए, मुझे एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टाफ चाहिए, तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप भगवान जी को दो सिग्नल देते हैं। एक तो आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, बट आप उसी चीज के बारे में बहुत नेगेटिव होते हैं, तो वो चीज आपको नहीं मिलती है। कि you always have to be in a very positive state of mind, and as we go inside the book, as we do our practices, we will know how we can stay in a positive state of mind. All right, so thank you, Rinku, thank you so much, and I think we will share our screen now and start, because yes, I would like one person to volunteer to read. Anybody can volunteer to read. हम लोग जैसे जैसे बुक में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझते भी जाएंगे, और भी कुछ कुछ हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी समझेंगे, एंड इसके साथ साथ हम लोग अपनी जो आज का असाइनमेंट्स है वो भी हम लोग धीरे धीरे करके अपना समझेंगे। ओके, who would like to read? Anybody who would volunteer to read today? Rinku, is the screen visible to you? You're mute. Yeah, it is. It is. So would you like to read? Actually, thing is, I might have to go beach में एक बार, इसलिए I'm just not. So that's okay. By then, I think somebody else can volunteer. एक बार शायद सबको झिझक हो रहा है. Nobody is volunteering to read. That's Okay, I'll start in that case. Yes. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. Yes, Rinku, एक एक पैराग्राफ के बाद में ना एक बार पॉज करेंगे, हाँ. So this is the book that we are reading, The Magic by Rhonda Byrne. अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको Amazon से आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में खरीद सकते हैं, कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में समझने में, तो आप मुझे बोले, मैंने हिंदी की बुक खोल के रखी है, हम उसमें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। ओके, अभी जो ये बुक है ये सीक्रेट सीरीज की बुक है, द मैजिक, इसको हिंदी में हम जादू बोलते हैं। आई होप एवरीबडी हैज सीन द मूवी द सीक्रेट, मैंने रोज लिंक्स भेजे हैं इसके। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू प्लीज वॉच द मूवी, बिकॉज जब आप मूवी देख लेते हैं तो ये आपको और ज्यादा इजिली समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ड आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब वो क्या वर्ड है, वो क्या है जो इतने सालों से हम लोग सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है सबको? व्हाट इज इट जो मालूम होने के बाद हमारी जिंदगी पूरी बदल जाती है? दुनिया में क्यों ऐसा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते, फिर भी उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, और कुछ लोग हैं जो घर पे बैठे रहते हैं और फिर भी उनको उनकी मनचाही चीज बहुत आसानी से मिल जाती है? व्हाट इज इट? तो ये बुक हमको ये बताएगी कि हम अपने सपनों तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपका सपना कुछ भी हो, आज आपको लगता हो कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मेरा ये सपना, हो सकता है BMW गाड़ी हो और आप मे बी यू नो जस्ट अ लेबर, तो आपको लगेगा अरे मैं तो एक रोज डेली वेज वर्कर हूँ, मुझे कहाँ से BMW गाड़ी मिलेगी? यू माइट थिंक दैट, बट when you start thinking positive and when you start believing in what you are doing and when you know how to get it, knowing how to get it is very important. खाली हम सपने देखते रहेंगे तो नहीं होता है, सपनों के साथ साथ हमको कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ती है। There is no gain without pain.
ओके, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और जितनी शिद्दत से, जितना दिल लगा के हम मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज हमको ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है जो लोगों को इतने सालों से समझ में नहीं आ रहा है, और वो व्हाट इज दैट रिडल, व्हाट इज दैट रिडल। रोंडा बर्न अब हमको मैजिक में बताएंगी। प्लीज कंटिन्यू। रिंकू, यू म्यूट। In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes. अब आज से हम 2 दिन लगा के बुक की इंट्रोडक्शन को करेंगे, फिर 28 दिन तक हमारी प्रैक्टिसेस हैं। डेली हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर प्रैक्टिस जो है हमको एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, धीरे एज वी गो इनसाइड विल अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से प्रैक्टिसेस करेंगे। आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आपके पास पैसे हो, आप गरीब हो या अंबानी हो, आप जो भी कोई हो सकता है आप अनपढ़ हो सकता है आप स्कॉलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही पड़ता है कि आप कितने दिल से अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, कितना अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखते हैं, कितना अपने आप को खुशियों में रखते हैं, उसी से ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आज से आई वुड रिक्वेस्ट, आई डोंट नो आप लोग कितने जन मेरी ये बात मानना चाहेंगे, बट लेट अस स्टार्ट। अपने थॉट्स पे थोड़ा सा हम लोग अब गौर फरमाएंगे। ठीक है, वी विल वॉच आवर थॉट्स फ्रॉम टुडे, और आज एटलीस्ट फॉर 1 डे टुडे बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स। आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे ही नोटिस करें कि आप कहीं कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप अपने आप को इमीडिएटली दूसरी जगह डाइवर्ट योर माइंड एंड स्टार्ट थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो भी चीजें करनी अच्छी लगती है, मे बी यू लाइक टू लिसन टू रोमांटिक सॉन्ग्स। यहाँ पे हम लोग वो जो रोते हुए गाने हैं वो सब नहीं सुनेंगे कि दिल टूट गया, और ये मतलब कुछ उस तरह के गाने हम लोग नहीं सुनेंगे। ओके, वी विल लिसन टू लाइक हैप्पी सॉन्ग, उठे सबके कदम, या जस्ट लिसन टू मतलब एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स। या आपको कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आपको नीडल वर्क अच्छा लगता है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपको दौड़ना अच्छा लगता है, गो आउट इन नेचर एंड जस्ट गो फॉर अ रन। ठीक है, जो अच्छा लगता है, जहां आपको लगे कि आपका माइंड थोड़ा भी नेगेटिव हो रहा है, आप अपने आप को तुरंत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आएंगे। क्या होगा कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती है ना, आप उसको कहीं ना कहीं शब्दों में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर हम उसको वहीं रोक दें तो वो हमारे जबान पे नहीं आती है। ठीक है, तो आज से फॉर द नेक्स्ट 31 डेज हम लोग धीरे धीरे कर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आज भी हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं आता ही है, आज हमारे भी दिमाग में आता है नेगेटिव। इट इज नॉट एज इफ कि एकदम भी नहीं आता है, आएगा, बट अगर हम कॉन्शियसली उसको वापस पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं तो हम अपने आप को दिन भर में ज्यादा टाइम हम पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्ट्राइव फॉर, कि हम अपने आप को कम से कम 60% टाइम्स हम दिन भर में अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है, सो टुडेज फर्स्ट असाइनमेंट इज दैट वी विल वॉच आवर थॉट्स एंड वी विल ट्राई नॉट टू बी नेगेटिव, नॉट टू थिंक नेगेटिव। ओके, okay, by this means you will acquire the glory of the whole world.
ये एमरल्ड टैबलेट में लिखा हुआ है, एमरल्ड टैबलेट circa 3000 to 5000 BC। एमरल्ड टैबलेट एक बहुत एंशियंट टेक्स्ट है, जैसे हम लोगों के पुराण हैं, वेद है, वैसे एमरल्ड टैबलेट है। उसमें लिखा हुआ है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। किसके द्वारा? जो सीक्रेट आज हमको इस बुक में बताया जाएगा उसके द्वारा। उसके द्वारा आपको जो पाना है, ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड, आपको जो पाना है, आपको बहुत ऐश्वर्य चाहिए, आपको बहुत बहुत नाम चाहिए, आपको बहुत पैसे चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं। और आप, इसमें कोई सीमा भी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने दिल से प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आपको जो चाहिए आप पा लेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नाउ दिस बुक इज डेडिकेटेड टू यू। ठीक है, देखिए क्या बोला है ना रोंडा बर्न ने, मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. अब उनका कहना है कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। दिस इज व्हाट रोंडा बर्न वांट्स फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारे लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो और कुछ नहीं। ठीक है, अभी अब हम एक्नॉलेजमेंट्स में आए हैं। एक्नॉलेजमेंट्स वी विल जस्ट रीड थ्रू। आप लोग सब देखिए उन्होंने किस तरह से एक एक इंसान का नाम लिया है, जिन्होंने भी इनकी मदद करी है उनको हर किसी को याद करके उन्होंने नाम लिया है और सबके लिए कारण बताया है। ठीक है, जस्ट रीड इट रिंकू, वी विल जस्ट रीड इट, यू कैन जस्ट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन हियर। ओके, When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me, editing along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me untie the discoveries of science and the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamish Hoare and Carla Thornton at Gauzer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the books. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jack, the entire publishing team, and Claire, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Jack, Mark. Sorry, yes. Mark O'Connor. Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Charlie, Peter Bryan, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simon & Schuster, to Carolyn Randy, Judith Kerr, Darlene Delino, Twisted Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, Isolde Sor. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you. To Angel Martin, Velois for this spiritual guidance, love and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time, that indefinable, life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear.
यस, नाउ सी, उन्होंने मतलब एक एक इंसान को याद करके, जिन्होंने भी ये बुक को हमारे तक लाने में उनकी मदद करी है, उनको एक एक जन को याद करके उन्होंने कितने अच्छे से अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया है। ठीक है, अब दीज आर द कंटेंट्स। इंट्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स हैं, हम 2 दिन लगा के 2-2 चैप्टर करके करेंगे। फिर 28 डेज की प्रैक्टिसेस है, फिर एक दिन हम कंक्लूजन में निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमको 31 डेज लगेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, डू यू बिलीव इन मैजिक। ये अगर आप पिक्चर देखें तो ये देखिए, ये ना कोई रास्ते का पिक्चर है। चारों मतलब सिर्फ दूर में जहां पे एक तरफ लग रहा है जैसे कोई कार्निवल है और आप उस तरफ जा रहे। कार्निवल में क्या होता है, बहुत खुशियां होती है, आपको जो चाहे वो आप पा सकते हैं, है कि नहीं है। व्हेन यू गोइंग फॉर अ फेयर, जहाँ पे बलून्स भी होते हैं तो कैंडी भी होता है, बहुत सारे राइड्स होते हैं, आपका मनपसंद खाना होता है, एवरीथिंग इज देयर, whatever you want you can enjoy. So जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे, आप उस कैंडी लैंड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस रोशनी की तरफ। आपके लाइफ में रोशनी ही रोशनी होगी, प्रोवाइडेड यू डू द प्रैक्टिसेस एंड आप एकदम शिद्दत से उसको करते करते अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, लेट मी टेल यू, दे आर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है कि हम 28 दिन तक करेंगे फिर हम बोलेंगे चलो बुक बंद करो, जर्नल बंद करो, एवरीथिंग इज ओवर। वी आर नॉट डूइंग इट। ओके, ना देखिए रोआल्ड डाल क्या बोल रहे हैं, those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990 writer. जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। आज हम लोग सब भगवान में यकीन करते हैं। आई डोंट नो आप लोग कितने जन करते हैं, कितने जन नहीं भी करते हैं। बहुत जन बोलते हैं मैंने देखा थोड़ी है भगवान जी को, मुझको क्या पता कि वो है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। तो जिनको विश्वास नहीं है भगवान जी में, उनको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि मुझे तो बहुत भरोसा है भगवान जी पे। और मुझे जब भरोसा है भगवान जी पे तो मुझे जो चाहिए, मुझे मालूम है कि वो है वहां पे और वो मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। हाँ, तो सिमिलरली अगर आपको मैजिक में विश्वास नहीं है तो ये बुक आपके लिए नहीं है। आई रिमेम्बर 2 साल पहले जब मैंने ये बुक करी थी तो माई सिस्टर टोल्ड मी टू ज्वाइन दिस बुक, and I was like, what are you saying? Yeah, I haven't even read Harry Potter. I don't believe in magic. I will not do it. मतलब मुझे ये सब चीजें अच्छी, मुझे भूत प्रेत अच्छे नहीं लगते, मुझे उन पे विश्वास नहीं है, मुझे ये सब कोई चीजों पे विश्वास नहीं है, मैं नहीं करूंगी। तो दीदी आप मेरे बोलने से आप करके देखो। मैंने कहा ठीक है, चलो। आई स्टार्टेड द बुक एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल। 2 दिन निकल भी गए थे तो मुझे वैसे भी मुझे नहीं पता था मैं किस चीज में एंटर कर रही हूँ, मैंने तो सीक्रेट भी नहीं पढ़ी थी तब तक। ठीक है, बट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने 1 हफ्ते करी एंड उस समय ना लॉकडाउन का टाइम था, लाइक सेकेंड फेज या कुछ चल रहा था। तो माई मदर इन लॉ वाज जस्ट पासिंग एंड आई टोल्ड हर मम्मी आप भी आके बैठ जाओ, बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आज ऐसी सिचुएशन है कि मेरी मदर इन लॉ मुझसे ज्यादा प्रैक्टिसेस करती हैं। प्रैक्टिस एज इन की वो लिख नहीं पाती है पर वो मन ही मन मुझसे ज्यादा करती हैं। वो मेरे से ज्यादा बार मैजिक बुक कर चुकी हैं, मेरे से ज्यादा बार क्लासेस कर चुकी हैं। तो एंड आई कैन टेल यू दैट वी हैव सीन अमेजिंग मैजिक्स इन आवर लाइफ। सो यू हैव टू इनवाइट इट इन योर लाइफ। ओके, आपको उस पर विश्वास करना होगा, तभी आपको आपके लाइफ में मैजिक्स दिखेंगे। Okay, please continue. Remember, you're mute. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass,
a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming in that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night. Somehow he did it. He never let you down. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams come true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. Yes. Yes. अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, जब हम बच्चे थे, या आई डोंट नो, आप मेरे को मेरा बचपन याद नहीं है, पर मैंने बच्चों को देखा है, हाँ, तो उनको कितनी स्टोरीज बना लेते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं. हाँ, हमने सबने किया होगा, हमने घर घर भी खेला है, हमने अपने डॉल से बात करी है, डॉल्स को सजाया है, डॉल्स को पढ़ाया भी है. ठीक है, आसमान में बादलों को देख के उनमें हमने फिगर्स ढूंढे हैं. आज देखो ये बेयर दिख रहा है, आज देखो ये सैंटा क्लॉज दिख रहा है. आई हैव डन इट, आई डोंट नो अबाउट यू, बट हमने सबने कुछ ना कुछ किया है. तितलियों के पीछे भागते थे. रेनबोज जहां खत्म हो रहा है, मम्मी हमको वहां तक जाना है. या इफ यू आर ऑन अ बीच, तो आपको होराइजन के वहां पे लगता था कि दैट इज द एंड ऑफ द अर्थ. हाँ, हम लोग सबको ऐसा लगता है, और हम लोग सब वो जो टाइम था, तब हम सब कितने खुश थे. एवरीथिंग वाज पॉसिबल. कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोग ये सोचते थे कि हम ये नहीं कर सकते हैं. जब क्लास 3-4 में थे, कोई दिन हमको डॉक्टर बनना था, कोई दिन हमको इंजीनियर बनना था, कोई दिन हमको एस्ट्रोनॉट बनना था, कोई दिन हमको टीचर बनना था. किस लिए? बिकॉज एवरीथिंग वाज पॉसिबल. तब तक ये नहीं बोला गया था कि तुम ये नहीं कर सकते हो. राइट और रॉन्ग है ना? सब कुछ पॉसिबल था. बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हाँ, जो हम इतनी मतलब गिगल करते थे, इतने खुश रहते थे. आई हैव अ स्मॉल नीस, 2 साल की है, 2 साल की हो जाएगी अभी. और वो आज घर आई है. उसके गेम्स, वो कोई एक दीवार के तरफ मुंह करके अपना कुछ कुछ बोल रही है, एंड फिर वो पूरे घर में हंसती जा रही है. या शी विल टच यू, एंड इफ यू रिएक्ट, मतलब वो 15 दिन तक वो हंस रही है, और 15 मिनट तक उसके साथ आप हंस रहे हैं. ठीक है. सो दोज आर द टाइम्स व्हेन यू आर एक्चुअली फीलिंग सो गुड. व्हाई आर वी फीलिंग सो गुड एट दैट टाइम? बिकॉज उस समय ना हमारे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है. हम उस छोटे से बच्चे के साथ हम हंसते जा रहे अकारण. जहां कारण आता है ना, वहां हंसी एक टाइम लिमिट की हो जाती है, और जहां हम अकारण हंसते हैं ना, वो हम हंसते चले जाते हैं. आप एक बार ट्राई करिए. आई डोंट नो अगर आप लोग लाफ्टर थेरेपी करते हैं, हाँ, लाफ्टर योगा, लाफ्टर थेरेपी करते, तो उसमें आप लोगों को बोला जाता है बिना कारण हंसिए. जब आप बिना कारण के हंसते हैं ना, तो आप ज्यादा देर तक हंस सकते हैं. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, मम्मी बोलती है तुम किस लिए हंस रही हो, इसमें हंसने की क्या बात है? कोई फ्रेंड ने टीज कर दिया, तुम तो बेवकूफों की तरह से हंसते रहते हो, जब देखो तब तुमको तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, तुमको तो कुछ अच्छे बुरे की पहचान नहीं है. तो जब हम लोग ये सब सुनते हैं ना, तो हमारे लाइफ में थोड़े टेंशन आने लगते हैं. हमारी वो हंसी धीरे धीरे कम होने लगती है. और क्या होता है, हम मैजिक्स में विश्वास करना कम कर देते हैं. ठीक है. तो अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं? देयर इज एन एक्सक्विजिट, हेलो, यू आर म्यूट. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, but every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it. But somehow, as we grow into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We become disillusioned, and the magic we once believed in as child faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had.
even if it's just for a moment. Yes, please continue. I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you even thought it was as child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yes, अब देखिए रॉन्डा बर्न बोल रही है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे लाइफ में बड़े होते हैं, हम स्कूल जाने लगते हैं, एग्जाम का टेंशन, ठीक है, एग्जाम्स हैं, होमवर्क कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, फिर हम बड़े होते हैं, ऑफिस जाने लगते हैं, शादी हो जाती है, घर संभालना है, मतलब खर्चे उठाने हैं, ये करना है, वो करना है, धीरे धीरे करके हम बहुत डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम लाइफ में कोई भी चीज पे यकीन करना बंद कर देते हैं, वी बिकम वेरी सिनिकल। हमको मतलब हम कोई भी चीज में ना अच्छाई भी देखना बंद कर देते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि दुनिया में सब कुछ बुरा ही बुरा है। मोस्ट पीपल व्हेन यू टॉक ना, तो जो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, भोला है, क्योंकि उसको दुनियादारी नहीं पता होती। और जहां हम दुनियादारी समझ लेते हैं ना, वहां हम मैजिक्स में बिलीव करना बंद कर देते हैं। So either your mind can be logical or it can be magical. A logical mind will not believe in magics. ठीक है, it will always look to analyze. ये कैसे हो सकता है, ये तो बकवास है। आज अगर मैं बोलूंगी कि आप सोचो कुछ, your thoughts will turn into things. आप बोलोगे क्या बकवास करती है, हाँ, थॉट से कैसे चीजें बन सकती है। बट अगर आप मैजिक में विश्वास करेंगे, so that is exactly what is going to happen. Okay, now what is Rhonda Byrne trying to tell us here? That whatever we believed as a child, that is true. हर जगह हर चीज अच्छी है, हर जगह हर चीज पॉसिबल है। There is nothing in the world called impossible. अगर आप आपके दिमाग में आप सोच सकते हैं, कोई भी चीज आपके दिमाग में अगर आई है, वो थॉट आपके दिमाग में आया है, तो वो दुनिया में, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप उसको पा सकते हैं। आप हो सकता है न्यूटन ने सोचा हो, उसको वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने डिस्कवर किया, बट डिस्कवर क्या चीज किया जाता है, जो ऑलरेडी होता है यूनिवर्स में, ठीक है। तो जो भी चीज आपकी दिमाग की इजाद है, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में मौजूद है, ठीक है, और आप उसको पा सकते हैं। आपको सिर्फ पाने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो यदि आप वो तरीका सीख लेंगे, तो देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted appearing before your eyes. And you will see things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. Are you ready to experience? Yes, continue. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago, when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yes. So now whoever is new to this book, are we all ready to learn about the magic? Are we all ready कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं? हाँ, हम बस आंखें बंद करें, सपने देखें और अगले ही मोमेंट हमको लगे अरे वाह, ये तो पूरा हो गया, अरे वाह भगवान जी, आज तो मैं जो बोलती आप वो मुझे दे देते। एंड बिलीव मी, ये होता है। मैंने कितनी बार सोचा है, भगवान जी आज तो जो मांगती वो आप दे देते, थैंक यू सो मच। इट एक्चुअली हैपेंस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। A great mystery is revealed. Yes. Now look at this book. जैसे हम लोगों के वेद पुराण
ये सब है ना, वैसे ही एक कोई एंशियंट किताब है जिसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है। हाँ, मैजिक डस्ट बोल लीजिए या बहुत सारी रोशनी है। हाँ, वो आज जब वो किताब खुलेगी तो उसका जो सीक्रेट है वो बाहर आएगा। लेट्स सी व्हाट दैट सीक्रेट इज। The following passages comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. You have to admit that Yes. when you एक मिनट, ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू होली स्क्रिप्चर्स में क्या बोल रहे हैं कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब अगर आज मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मुझे और दिया जाएगा, अगर मेरे पास एकदम भी पैसे नहीं है तो मेरे पास जो है वो भी मुझसे ले लिया जाएगा। ये तो बहुत ही अन्याय वाली बात हो जाती है। हाँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि हम लोग सब ये जानते हैं कि भगवान जी अन्याय नहीं करते हैं। तो भगवान जी जब अन्याय नहीं करते हैं तो भगवान जी इस तरह की कोई बात तो बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे भगवान जी बोल रही हूँ, आप लोग जो भी में विश्वास करते हो सकता है आप अल्लाह में विश्वास करते हो सकता है आप जीसस क्राइस्ट में करते हो सकता है आप शिव जी में करते हो सकता है आप वाहे गुरु में करते हो, आप जिसमें करते हैं, आप जिसमें भी विश्वास करते हैं आप उनके उन मतलब आप उस तरह से सोच सकते हैं। मैं उस तरह से बोलती हूँ एंड आई विल आई थिंक कंटिन्यू स्पीकिंग दैट वेज। सो यू we have to understand that this text is incomplete because this just cannot happen कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। हाँ, और जिसके पास नहीं है तो इसका मतलब है जो इंसान गरीब है वो पूरी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब ही रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं। और जिसके पास बहुत पैसे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस बढ़ते जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं है। ये तो हम लोग सब अपने सामने देखते भी हैं कि राजा रंक हो जाते हैं, रंक राजा हो जाते हैं, हम लोग सब देखते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस टेक्स्ट में छुपा हुआ है और जो हमको नहीं मिल रहा है या जो हम जिससे अज्ञात हैं? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. Yes, please continue. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Yes, now read it. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, अब वो हिडन वर्ड क्या है? कृतज्ञता। ठीक है, तो अब अगर हम उसको कृतज्ञता को वहां पे उस टेक्स्ट में अगर हम इंसर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? Whoever has gratitude will be given more. जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कृतज्ञता है, आपके पास सपोज आज आपके पास सपोज उतना सामर्थ्य है कि आप एक घर में रहते हैं, आपके पास 2 वक्त की रोटी है खाने को, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके माँ बाप हैं। हाँ, आप मतलब रोटी भी है, कपड़ा भी है, आपके तन पे कपड़े हैं, पाँव में अच्छे जूते हैं, आप सब कुछ जो भी जरूरत का है आपके पास है। बट अगर आप उसकी कदर नहीं करते हैं और आप हमेशा कंप्लेंट ही करते हैं, जो है उसकी तो कदर है ही नहीं। हाँ, जो नहीं है उसको पाने के लिए आप जो है उसको भी खो देंगे। कंप्लेंट एज इन
कि अरे सिर्फ एक ही सब्जी के रुपए हैं मेरे पास, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं 4 सब्जी तो खरीद के ला सकूं, रोज की रोज ही मुझे ये चावल ही खाना पड़ता है, मेरे पास तो सिर्फ सूती कपड़े ही हैं, मैं तो सिल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ, देखो लोगों को कैसे, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास बंगले हैं, भगवान ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है। अब जैसे ही हम ये बोलते हैं ना, तो भगवान जी को क्या लगेगा कि मैंने तो उसको दिया है, पर उसकी तो उसको कदर ही नहीं है, तो जब उसको उसकी कदर नहीं है तो उससे ले लो, और फिर जिसको कदर है वो चीज उसको दे दो, राइट? सो आपके पास कम है, लेकिन जब आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते, वाह कम से कम 2 रोटी तो है, 4 जन है, हम आधी आधी रोटी खा लेंगे, पेट तो भरेगा ना, रात को अच्छे से सो पाएंगे, तो भगवान जी थैंक यू सो मच। भगवान जी बोलेंगे देखो मैंने तो सिर्फ 2 ही रोटी दी, सिर्फ आधी आधी रोटी खा पाए हैं, लेकिन फिर भी कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, तो इनको और देना चाहिए। तो दिस इज द वे द यूनिवर्स वर्क्स। ठीक है, आज हम लोग शायद ये नहीं समझ रहे हैं, बट जैसे जैसे हम और बुक में और डेप्थ में जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड हम क्या क्या चीज के लिए कर सकते हैं, और हम कितने, मतलब हाउ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम किस तरह से चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, हम किस तरह से कोई चीज की अप्रिसिएशन नहीं करते हैं। लेट्स थिंक, मम्मी पापा, आप में से कितने लोग हैं जो लोग फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं और जिन्होंने अपने माँ बाप को कभी थैंक यू बोला है या ग्रैटिट्यूड, उनके लिए तहे दिल से ग्रैटिट्यूड किया है कि भगवान जी इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। या किसने बोला है कि भगवान जी इन पेड़ों के लिए थैंक यू, जो सांस लेती हूँ, हर सेकंड सांस ले रही हूँ उस हवा के लिए थैंक यू। हम में से कितने लोगों ने बोला? मैं तो नहीं बोलती थी, जब तक मैंने मैजिक बुक नहीं करी थी मैं नहीं बोलती थी, मुझे पता भी नहीं था कि इन चीजों के लिए थैंक यू बोलना होता है। आई थिंक वी आर ऑल मैरिड हियर, किसने अपने स्पाउस को थैंक यू बोला है? जब फर्स्ट टाइम मैंने मेरे स्पाउस को थैंक यू बोला तो उन्होंने बोला किस चीज के लिए, मैंने बोला ऐसे ही मेरा मन हो गया थैंक यू बोलने का। बोलते तुमको तो पक्का रांची लेके जाना पड़ेगा, पागल खाने में एडमिट करके आना पड़ेगा तुमको। That is exactly what he told me. Then I told him, no, I'm telling you thank you because you do so much for me. And आज उनकी भी कहीं ना कहीं, अब वो मैं भी उनके लिए कुछ करती हूँ तो उनके भी मुंह से थैंक यू निकलता है। ठीक है, तो एंड ग्रैटिट्यूड इज कंटेजियस, इट इज कंटेजियस। आप जितना बोलेंगे ना आप उतना स्प्रेड करते हैं और आप उतनी खुशियां स्प्रेड करते हैं। मेक इट अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Yes. और याद रखें, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। ठीक है, सचमुच गंभीर होगा का मतलब कि आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ना वापस क्या करना होगा, आपको एकदम रॉक बॉटम से वापस शुरू करना होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम अभी से उस स्थिति में आ जाएं कि हम
वी मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ। हम हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें और भगवान जी को विवश कर दें, विवश कर दें कि मेरे को जो चाहिए वो आपको देना ही होगा। ठीक है? It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes, it doesn't matter कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, ज़ोरोएस्ट्रियन हैं, आप क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज यूनिवर्सल लॉ एंड वी ऑल हैव टू फॉलो इट। ठीक है? एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। ओके, प्लीज कंटिन्यू। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It is because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Yes, अब देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। आज हमारा शरीर है, उसमें सेल्स हैं। सेल्स क्या चीज से बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स। हाँ, पर जब आप एटम को देखेंगे तो वो भी ना पूरे टाइम वाइब्रेट करते थे। इफ यू लुक एट इट अंडर द माइक्रोस्कोप, इट्स एवरीथिंग इज मूविंग। हाँ, तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज एनर्जी। वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, एवरीथिंग इज एनर्जी। हवा है, पानी है, खाना है, इंसान है, पैसे है, जो है सब कुछ एनर्जी है। उसी तरह से आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं, बिकॉज थॉट्स कहाँ से निकल रहे हैं? आपके माइंड से निकल रहे हैं। आपका माइंड क्या है? एनर्जी है, बिकॉज आपका बॉडी एनर्जी है, आपके सेल्स एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, तो आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं। ठीक है? तो जब आपके बॉडी से, आपके माइंड से वो थॉट निकल रहे हैं, तो वो यूनिवर्स में कोई एनर्जी फॉर्म में एमिट हो रहे हैं। ठीक है? तो जब वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, तो यूनिवर्स का क्या नियम क्या है? जो भी चीज यूनिवर्स में जाएगी, लाइक अ बूमरैंग, वो आपकी तरफ वापस आएगी। वो आपकी तरफ वापस आएगी ही आएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है? समान ही समान को आकर्षित करता है। ठीक है? तो लाइक अट्रैक्ट, आप पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में देंगे, आप पॉजिटिविटी पाएंगे। आप नेगेटिव देंगे, आप नेगेटिविटी पाएंगे। तो क्या है कि अगर आप सपोज आप सुबह उठते के साथ सोचते हैं कि ओ गॉड, आज फिर मंडे आ गया, आज मुझे ऑफिस भी जाना है, आज मुझे बच्चे के स्कूल भी जाना है, आज इतना काम है, पता नहीं कैसे इतना काम कर पाऊंगी। क्या हुआ? आपने एक नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में दी है। तो आप क्या पाएंगे? आप दिन भर में आप वही चीज पाएंगे। आप जब रेडी होना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके ड्रेस का एक बटन टूट गया है। आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, शायद खाने में नमक कम है या ज्यादा है, जो भी। आप कैब बुक कर रहे, कैब को आने में अभी आधी घंटा लगेगा। आप ऑफिस गए हैं, ऑफिस में बॉस ने आपको बहुत जोर से कोई चीज के लिए डांट दिया। आप बच्चे के स्कूल गए हैं, वहां पे आपको बहुत शिकायत सुनने को मिली। आप घर वापस आए हैं, आपका आपके स्पाउस के साथ झगड़ा हो गया। नाउ द एंटायर डे गोज बैड। ओके, सिमिलरली अगर आप मन में ये सोचते हैं, वाओ व्हाट एन अमेजिंग डे, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम गोइंग टू अचीव एवरीथिंग दैट आई वांट टुडे। ठीक है? यू गेट अप। आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, आपको कैब सामने ही मिल जाता है। ऑफिस जाते हैं, बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप बच्चे के स्कूल जा रहे हैं, टीचर क्या बड़ाई करती है, वाओ योर चाइल्ड इज द बेस्ट, वी हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ चाइल्ड इन आवर स्कूल। आप घर वापस आते हैं, आपका बच्चा आपको बहुत प्यार से एक हक करता है। आपके हस्बैंड, आपने खाना बनाया, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब देखिए, वो ही दिन है,
ठीक है, बट आपके दिन की शुरुआत आपने कैसे करी है उससे आप वो चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे आवर थॉट्स मेक आवर वर्ल्ड. Okay, thoughts create things for us. We always have to remember that. Okay, in your life the law operates on your thoughts and feelings. अच्छा, thoughts तो आ गए हमारे दिमाग में. थॉट तो हमारे दिमाग में करीब 60,000 थॉट आते हैं एक दिन में. ठीक है, पर आप क्या सबको फीलिंग्स देते हैं या आप सबके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं. अभी मैं बोलते जा रही हूँ, हाँ बहुत जन बोलेंगे क्या बोलते जा रही है, उनके दिमाग में चल रहा है आज रात को खाना क्या बनाना है, आज पार्टी में जाना है तो ड्रेस कौन सी पहननी है, ठीक है, आज बच्चे को अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाना है. सबके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है. बट until unless you go inside that, आप उसको फीलिंग नहीं देते हैं ना, वो थॉट आपको मैटर नहीं करेगा. फीलिंग्स देना है. फीलिंग्स कहाँ से आती है? फीलिंग्स आपके दिल से आती है. ठीक है, तो जब तक आप वो फीलिंग नहीं देंगे ना, वो थॉट मैटर नहीं करेगा. ठीक है, अगर आप नेगेटिव एक थॉट आपके दिमाग में कोई नेगेटिव आया भी है, बट until unless you actually start feeling that negativity, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. यस. अब यदि आप बार बार सोचते हैं मेरे घुटनों में दर्द है, हाय मेरे घुटनों में दर्द है, मैं तो नहीं चल सकती, मैं तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, मैं उतर भी नहीं सकती, मेरे में तो हिम्मत नहीं है मैं कहीं जा सकूं, मेरे घुटने मेरा साथ नहीं देते, वो आपका साथ नहीं देंगे. ठीक है, किसी ने ना एक बार कोई सेशन में शेयर किया था, आई डोंट रिमेम्बर किसके सेशन में था, कि ना मतलब वो अपनी दादी या नानी को देखते थे, वो बार बार ना अपना घुटना सहलाते थे, बार बार अपने घुटने को सहलाते थे, अपने घुटने को बहुत मतलब जिसको बोलते ना प्यार से उससे बात करते थे. तो वो जो लेडी थी, वो जब तक वो इस दुनिया में थी तब तक उनके घुटने एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग थे, and she was movable the entire life. Okay, तो the thing is कि हम जो सोचते हैं वो ही हम आकर्षित करते हैं. That is what we will attract. हम अपने स्पाउस के बारे में बार बार कभी अपने फ्रेंड को कंप्लेन करते, मेरा तो सुनता ही नहीं है, पता नहीं लोगों के हस्बैंड्स कितने अच्छे होते हैं, मेरा हस्बैंड तो मेरा सुनता ही नहीं है. हाँ, आप अपनी मम्मी को जाके बोलते कैसे घर में मेरी शादी करी हो, मेरा हस्बैंड तो मेरा सुनता ही नहीं है एकदम भी, मम्मी पापा देखो आपका कितना सुनते हैं, वो मेरा क्यों नहीं सुनता है. ठीक है, मेरे बच्चे को तो पता नहीं एकदम इंटेलिजेंट नहीं है, एकदम मार्क्स नहीं आते. बार बार आप जब यही बातें बोलते हैं तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे. आपका हस्बैंड आपके और नहीं सुनेंगे, आपका बच्चा और नहीं पढ़ेगा. ठीक है, यही आप अगर देखिए अपना थॉट चेंज करते हैं. प्लीज कंटिन्यू. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those feelings into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. Yes. Now, अगर वही opposite हम बार बार बोले, wow, I have such an amazing husband, my child is the best, I have the most amazing body, देखो मैं कितनी strong हूँ, मैं कितनी healthy हूँ, मैं jogging कर सकती हूँ, मैं exercise कर सकती हूँ, मैं जहाँ चाहे मैं जा सकती हूँ, मेरा job कितना amazing है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास तो amazing richness है.
जब आप इस तरह से फील करते हैं, अव्वल तो जब आप अच्छी बातें बोलते हैं ना तब आप अच्छा फील करते हैं। जब आप कुछ नेगेटिव आपके दिमाग में आता है आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। जब आप एक जन को बोलेंगे मेरा हस्बैंड मेरा नहीं सुनता, आप सेकंड पर्सन को जब बोलेंगे ना तब आप और ज्यादा फीलिंग्स के साथ बोलेंगे, आप थर्ड को बोलेंगे तो उससे और ज्यादा फीलिंग्स के साथ बोलेंगे। आप जितना फीलिंग उसमें दे रहे हैं, आप जितना उस पर एनर्जी दे रहे हैं, आप उस पर जितना फोकस कर रहे हैं, आप उसको और अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो चीज आप वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, आप जिस चीज पे अपना फोकस देंगे वो आपके पास और ज्यादा घूम के आएगा। ठीक है, wherever your energy goes, attention, energy flows where your attention goes। ठीक है, आप जहां जहां अपना अटेंशन देते जाएंगे एनर्जी वहीं जाती जाएगी और आपके पास वही घूम के वापस आएगी। सिमिलरली जब आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो आप यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं। ठीक है, जब आप पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं तो आपके पास और वैसे ही सिचुएशंस आएंगे जब आप और पॉजिटिव फील करेंगे। तो जब आप बार बार ये बोलते हैं आई हैव सच एन अमेजिंग हस्बैंड, वो मेरे को कितना सपोर्ट करते हैं, वो मुझको कितना प्यार करते हैं, तब आप और ऐसा सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जब आप और ज्यादा ऐसा बोलेंगे। जब अपने जॉब को आप अप्रिशिएट करेंगे कि मेरे पास तो कितनी बढ़िया जॉब है, मेरे पास कम से कम उतने पैसे तो आते हैं कि मैं मेरा घर चला सकता हूँ। जब आप उस तरह से फील करते हैं, यू आर हैप्पी अबाउट योर जॉब, then you attract more situations to be happier about your job। ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल लॉ, आप जो चीज को अप्रिशिएट करेंगे वो आपके पास बढ़ बढ़कर वापस आएगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. Yes, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो आप ये तो हमने सबने फिजिक्स में पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वी हैव ऑल रेड इट इन फिजिक्स, इजंट इट? तो आप जितने जोर से बॉल फेंकेंगे आपके पास उतने ही जोर से वापस आएगी। या कभी आपने एको देखा, एको ट्राई किया है, आप बोल रहे हैं एंड वो आवाज उतनी ही जोर से एको होकर वापस आती है आपके पास। ठीक है, उसी तरह से जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब आप गुड फीलिंग्स में रहते हैं, हाँ, तो आप जो भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, भगवान जी बोलते हैं कि ये उसको और ज्यादा देना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रॉन्डा बर्न हमको, क्या बोल रही हैं? दैट द वेरी एक्शन ऑफ ग्रैटिट्यूड सेट्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। जब आपने ग्रैटिट्यूड दिया है तो आपको कुछ पाना निश्चित है। ये लेन देन की दुनिया है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी एक तरफा नहीं होता है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो उससे आपको मिलेगा। जब आप बाजार में जाते हैं, हाँ, आपको सपोज एक कोई फ्रूट खरीदना है तो आपको तो रुपए देने पड़ेंगे ना, वो मुफ्त में तो आपको फल नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? तो उसी तरह से ये भी, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके सपने हैं, सपोज आपको एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, ठीक है, आपको 4 बेडरूम का बंगला चाहिए, आपको ये शहर में चाहिए, ये सड़क में चाहिए, जो भी आपको जैसा चाहिए, आपका सपना है। बट अगर आपको चाहिए है तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना। भगवान जी ऐसे ही तो नहीं देंगे झोली में आपके। आप भगवान जी को क्या दे सकते हैं? भगवान जी को हम क्या दे सकते हैं? हम उनको रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही है कि नहीं है? तो उनको तो रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, उनको घर की जरूरत नहीं है, उनको कपड़ों की जरूरत नहीं है। उनको आप क्या दे सकते हैं? उनको आप सिर्फ अच्छी भावनाएं दे सकते हैं। एंड द वन ऑफ द मोस्ट
easiest ways to bring yourself in good feelings is gratitude. जितना आप भगवान जी को ग्रैटिट्यूड करेंगे वो आपके सपने उतनी जल्दी पूरे करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये नहीं करेंगे कि जैसा हम लोग करते हैं ना, भगवान जी मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा. नहीं नहीं, वो ब्राइब नहीं करना है. भगवान जी मैंने 2 पन्ने ग्रैटिट्यूड के किए, अब तो मेरा काम कर दो. नो 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 नो, दिस डजंट वर्क दैट वेज. ओके, एकदम साफ मन से, जब आप निस्वार्थ होके एकदम साफ मन से जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे. ठीक है. मैं ये नहीं कहती कि अपने सपनों को भूल जाइए, लेकिन ग्रैटिट्यूड करते वक्त भगवान जी को ये मत बोलिए कि भगवान जी मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूं, तब आप मेरे सपने पूरे कर दीजिए. करेंगे, वो जरूर करेंगे, इसका विश्वास रखिए, बट ब्राइब मत दीजिए उनको. ठीक है. Yes, the golden thread of gratitude. Please continue. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, pre-meeting one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. एक मिनट रिंकू, आप एक पढ़ो, मैं उसको हिंदी में पढ़ती हूँ. हाँ, ओके. मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है. And Jesus said, "Thank you" before he performed each miracle. Yes, and ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था. अब देखिए, कोई भी रिलीजन हो, हाँ, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी आपका सीक्रेट टेक्स्ट, आप कुछ भी फॉलो करते हो, सबके रूट में एक ही चीज है कि आपको कोई ना कोई तरह से ग्रैटिट्यूड करना है. ग्रैटिट्यूड करने के ना बहुत तरीके होते हैं. हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं. ठीक है, किसी ने कुछ किया तो हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. वाह, कितना बढ़िया खाना बनाया आज, तो मन करता है बस एकदम उंगली चाटते रह जाए, इतना बढ़िया खाना बना है. हाँ, अप्रिसिएशन. किसी को रिस्पेक्ट देना, जब आप बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप उनके सामने झुकते हैं, तब आप उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं. हाँ, थैंक यू कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ. सिमिलरली जब आप बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं, तब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं. ठीक है. फिर जब आप प्यार देते हैं किसी को, आप प्यार तो उसी को देंगे ना जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल होंगे. आप अपने स्पाउस को प्यार कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा को प्यार कर सकते हैं, आप जिसको भी प्यार कर, अपने फ्रेंड को प्यार कर सकते हैं, नेबर को कर सकते हैं, पेट को कर सकते हैं, जिसको भी. आप जिसको भी प्यार देते हैं उसका मतलब है कि आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, and you are grateful to God to have that person or thing in your life, isn't it? And जब आप भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उनका गुणगान करते हैं, तब आप उनको थैंक यू बोलते हैं. हाँ, these are the different ways where how you can be grateful. ठीक है, please continue.
from the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. मतलब कि आप संसार में कहीं भी रहते हो, कोई भी कल्चर को, कोई भी देश को, किसी any civilization you belong to, gratitude is at the root of it. ठीक है, आपको हर रिलीजन आपको यही चीज सिखाता है, हर कल्चर आपको यही सिखाता है. ठीक है. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. हाँ, टेकुम से शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर. अब ये क्या बोल रहे हैं हमको? जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीवन जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें. यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है. ठीक है. अब जैसे ही हम सुबह उठें, सुबह आप उठ रहे हैं, आप जिंदा हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए. आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग उठ रहे हैं, उनके लिए थैंक यू बोलिए. सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू बोलिए. आप खाना खा रहे हैं, आपके पास इतनी तरह की चीजें हैं, उन सब के लिए थैंक यू बोलिए. आप खुश हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए. हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए. अगर आपको उठ के नहीं समझ आता ना कि कोई थैंक यू का कारण है, तो इनके हिसाब से दोष हमारा ही है, दोष और किसी का नहीं है. ठीक है. We will stop here today because every day we will end with a prayer and some affirmations. तो कोई दिन देखिए हो सकता है कि हम लोगों को और 10-15 मिनट लेट भी हो. ठीक है. I hope you will all bear with me. But we will all end with a prayer and affirmations. अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग प्रेयर के बगैर जा सकते हैं. But let's all open on our videos, please. हम लोग सब अपने हाथ जोड़ लेंगे. लेट्स सिट, ऑल सिट स्ट्रेट. पीठ सीधी करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए. और बहुत दिल से भगवान जी को बहुत दिल से थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी. बहुत 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 थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू. मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान जी थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए भगवान जी. इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं सबको माफ कर सकूं और गलती करने पे मैं माफी मांग सकूं. भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए. भगवान जी मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये ठंडी ठंडी हवा का शुक्रिया जो मुझे इतना प्यार करती है. सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू. भगवान जी इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू. चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू. टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू. बादलों के लिए थैंक यू. कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू. भगवान जी बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू.
भगवान जी गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू, इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमको हमारी जरूरत का हर सामान देती है। भगवान जी इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, तरह तरह के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट्स, सबके लिए थैंक यू, मखमली घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, कलरफुल खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू। भगवान जी चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, सृष्टि में जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध के लिए भी थैंक यू। भगवान जी आपका बहुत बहुत उपकार, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा फिट, फाइन, हेल्दी एंड हैप्पी रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी मुझे हर तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी और हैप्पी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे सुंदर सुंदर कपड़े देने को थैंक यू। भगवान जी रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम ना अपने हाथ ऊपर करेंगे ऐसे आसमान की तरफ, ठीक है? आसमान की तरफ हाथ करें। रोज हम कुछ 4-5 एफर्मेशंस करेंगे। आज जो हम एफर्मेशंस करेंगे वे हमारे कांस्टेंट रहेंगे, दे आर कांस्टेंट, उनको हम डेली करेंगे, ठीक है? लेट्स ऑल से टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I Today, will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. अगर आज किसी को जहां तक भी हमने पढ़ा है कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअली भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? आज का हमारा एक असाइनमेंट है कि हमको कोशिश करना है, वी हैव टू मॉनिटर आवर थॉट्स, और हमको कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स में रहें, ठीक है? नेक्स्ट आज का हमारा असाइनमेंट है कि हमको डिलिबरेटली, मतलब जानबूझकर हर किसी को थैंक यू बोलना है, ठीक है? अगर आपके कुक ने आपके लिए चाय बनाई है तो आप उनको थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? आपके बच्चे ने आपको एक पेन पकड़ाया है तो उसको भी थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? तो दीज आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स, बट ये रोज हमारे यहाँ होता है और हम थैंक यू बोलने का एक मौका गंवा देते हैं। तो अब हमको वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वी विल नॉट लेट दीज चांसेस गो, ठीक है? तो आज डिलिबरेटली हम लोग थैंक यू बोलेंगे। अनदर थिंग इज कि आज 15 मिनट का टाइमर लगाइए,
टाइमर लगाइए और खाली थैंक यू लिखना है, ठीक है? जस्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 15 मिनट तक खाली थैंक यू लिखना है। 1 पेज होता है, 2 पेज होता है, 3 पेज, पेजेस काउंट मत करिए, 15 मिनट तक खाली थैंक यू लिखना है, ठीक है? सो दिस इज आवर असाइनमेंट फॉर टुडे। Thank you everybody. Thank you Rinku for reading so wonderfully. Thank you. Thank you to all the participants जिन्होंने भी मुझको इतने patiently सुना. Thank you so much. I hope you enjoy the sessions and आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया जरूर समझ में आया है. Thank you. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you. Thank you, Shalini, for starting this new journey of gratitude, which I was trying since very long. कि gratitude की journey मुझे start करनी है. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. कल हम लोग वापस शालिनी, मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम सुनी हूँ बट मेरे को इतना अच्छा लगा कि थैंक यू सो मच. थैंक यू शालिनी. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Thank you.